आपका तो का। कन्वर्जन भी होने वाला था, मेरे सुनने में आया था। छोड़ो यार, क्या ही बोलना है। मैं सीरियसली ऐसा हुआ था, कन्वर्जन, आस्क्ड फॉर कन्वर्जन। लाइक कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बट कन्वर्जन वर्ड नहीं बोलूंगी। वो अपनी रिलीजन की अच्छी बातें बता रहे थे। तो अच्छी बात है, वो अपने की अच्छी बातें सब बताओ। बताते हैं, उसमें गलत क्या है। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम पारस छाबड़ा और हिमांशी खुराना के बारे में। हाँ जी, लेकिन इस बार कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इस बार हुआ है, जो हिमांशी है उसने, आपको सबको पता है कि पॉडकास्ट करता है जो पारस छाबड़ा, वो सबको बुलाता है, सबके बारे में पूछता है, करता है। तो ये सब वीडियोज़ का हमें पता है। और ज़्यादातर उसने बहुत जो स्टार्ट किया था वो बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट से ही स्टार्ट किया था। और काफ़ी सारे लोग उसको हिमांशी और इन सबको बुलाने का कहते रहते हैं कि भाई आप बुलाओ, क्योंकि लोग वो बॉन्ड देखना चाहते हैं। अब बिग बॉस 13 वो सीज़न रहा है, मतलब एक हिट सीज़न रहा है, जो मेरे ख्याल में हर एक इंसान ने देखा ही होगा। कुछ इंसान होंगे जिनको बिग बॉस नहीं पसंद होगा, उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन उसकी कहीं ना कोई क्लिप्स जो सोशल मीडिया पर हैं, कुछ ना कुछ झलक, कोई ना कोई एक फाइट, सब कुछ देखा होगा। और पारस और हिमांशी दो ऐसे लोग रहे हैं जिनको जो है वो इतनी ज़्यादा इनकी कोई बॉन्डिंग नहीं बनी थी और वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे। तो सबको पता है कि भाई वो एक लड़ाई की वजह से जो एक खुन्नस है वो रहती है लोगों के दिलों में। लेकिन आज जब इन्होंने एक बात बताई, और जैसे कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी शिल्पा शिंदे और हिना खान के ऊपर, कि लोग मूव ऑन कर जाते हैं क्योंकि वो लोग बिग बॉस को इतना सीरियस नहीं ले रहे होते। और यही सेम बात जो है हिमांशी ने भी कही है आज की वीडियो में, कि हम तो बस वो 1 घंटे का कंटेंट देते थे और उसके बाद फिर तो हम तो खेलने में लग जाते थे। मतलब हमारे सबके दिमागों के साथ खेल कर हम लड़ रहे होते थे कि पारस ठीक है, हम लड़ रहे होते थे हिमांशी ठीक है, हम लड़ रहे होते थे सिद्धार्थ शुक्ला ठीक है, आसिम ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, और ये आपस में खो खो खेल रहे होते थे। तो यही सब था, ठीक है। तो उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट, जो इस इंटरव्यू का मेन पॉइंट है, जिसकी क्लिप्स ऐड हो रही हैं, क्लिप्स कट होके लग रही हैं इंस्टाग्राम पर, हर एक जगह पर, वो था जो आसिम और हिमांशी का ब्रेकअप हुआ था। अच्छा, उस टाइम पर भी जो ब्रेकअप हुआ था उसका कहीं ना कहीं रीज़न लोगों को लग रहा था कि शायद वो कन्वर्जन है, ठीक है। अब सबको पता है एक मुस्लिम लड़का और एक मुस्लिम, अगर एक नॉन मुस्लिम लड़की डेट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अगर उनका ब्रेकअप हो रहा है तो लोगों को ये डाउट जाता है कि उनका ब्रेकअप का रीज़न कहीं ना कहीं वो कन्वर्जन रहता है। क्योंकि एज अ मुस्लिम हम सबको पता है कि आपको अगर शादी को जैसे करनी है तो दोनों पार्टीज़ का मुस्लिम होना लाजमी है, वरना आप मतलब कि क्रिश्चियन के साथ शादी कर सकते हो। सेकेंडली एक और शायद रिलीजन है जिसके साथ आप शादी कर सकते हो बगैर कन्वर्जन के, ठीक है, लेकिन वो भी लड़के का अलाउ है कि लड़का मुस्लिम होना चाहिए, मतलब, और लड़की जो है आप दूसरे धर्म की लेकर आ सकते हो, मतलब दूसरे धर्म के इन द सेंस कि क्रिश्चियन और एक और पता नहीं है, एक और मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन क्रिश्चियन का तो नाम है कि आप उनके साथ कर सकते हो शादी, ठीक है, बगैर कन्वर्जन के। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मैं अगर और मगर नहीं करूँगी कि नहीं हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है। भाई हमें शुरू दिन से सिखा दिया जाता है, ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो हमें शुरू दिन से पता होती है। मेरा ना यहाँ पर एक सवाल बनता है उन लोगों से जो डेट तो कर लेते हैं नॉन मुस्लिम को, जब शादी करने की बारी आती है तो उनको याद आता है कि ओहो हमारे इस्लाम में तो ये चीज़ की इजाज़त ही नहीं है। मुझे ये चीज़ हमेशा से इतनी अजीब लगी है कि यार फिर तुम डेट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें डेट करने से पहले नहीं पता था कि तुम मुस्लिम और नॉन मुस्लिम हो, तुम्हारी शादी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी? मतलब तुम डेट कर लो, तुम लिव इन में रह लो, तुम जो है वो सब कुछ कर लो, लेकिन उसके बाद जब शादी करने का टाइम है तो तुम्हें याद है कि ओहो हमारे इधर तो शादी ही नहीं हो सकती। तो ये चीज़ तो तुम्हें शुरू से ही पता है ना। आसिम रियाज की बात कर रही हूँ, तो आसिम रियाज का भी एक क्लिप वायरल हो रही है। अब वो क्लिप रियल है या नहीं है, क्योंकि मुझे ना इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर वो क्लिप मिली ना, मुझे उसके यूट्यूब पर वो क्लिप मिली है जहाँ पर वो रिएक्शन दे रहा है कि बहुत सारे रीजंस हैं, ये है वो है। लेकिन हिमांशी ने जो है जब उससे पूछा कि आपकी कन्वर्जन की उस टाइम पर बातें हुई थी, जब इन्होंने अपना ब्रेकअप अनाउंस किया था, तब अगर आपको याद हो तो हिमांशी की कन्वर्जन की भी बातें हो रही थी उस टाइम पर। तो उसने कहा कि हाँ मुझे डायरेक्टली तो कन्वर्जन नहीं किया गया था। अब मुझे ना हिमांशी की भी बातें नहीं समझ में आ रही, शायद वो झिझक रही थी। वो झिझक इसलिए रही थी क्योंकि उसको पता है कि ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और उस कंट्रोवर्सी में आसिम भी कहीं ना कहीं फंस जाएगा, आसिम की भी अपनी तरफ से बातें आएंगी, तो ये कंट्रोवर्सी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है। लेकिन वो ये कह रही थी डायरेक्टली कन्वर्जन के लिए नहीं कहा, लेकिन हाँ मुझे ये कहा गया कि तुम जो है ये पूजा पाठ कर लो और उसके बाद तुम ये सब कुछ तुम्हें अलाउ नहीं है, तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती हो। और ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं हिमांशी से मतलब कनेक्ट करती हूँ, और मैं इस चीज़ को हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप किसी को कन्वर्जन करवा भी लेते हो ज़बरदस्ती, ठीक है, आपकी मोहब्बत में वो कन्वर्जन कर भी लेती है, जबकि वो चीज़ मेरी समझ से बाहर है, आप उसके जो दिल के अंदर जो चीज़ें बसी हुई हैं उसको कैसे चेंज करोगे? मेरा यही मानना है कि ये शायद आपको एक
मिल जाएगा कि हाँ मैंने कन्वर्ट करवा के शादी की है, मैंने अपने रिश्ते को हलाल किया, मैंने ये किया, तो वो चीज़ का जो उसके दिल में जो बसा हुआ है, वो खुद सही कह रही थी कि भाई अगर मैं आपकी प्रेयर करती भी हूँ तो मैं अगर अपने भगवान का नाम ले रही हूँगी तो आप मेरे दिल से वो कैसे निकालोगे। और यही बात मैं हमेशा कहती हूँ कि कन्वर्जन अगर आप सिर्फ किसी इंसान को अपनी मोहब्बत में करवा देते हो, ठीक है वो कर भी लेता है, जबकि लोगों को लगता है कि नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, जिस चीज़ का उनके दिमागों में है, जो अभी भी उनका बिलीव्स होंगे, वो बिलीव्स उनके गॉड पर होंगे, भगवान पर होंगे, तो फिर आप उसका बिलीव वो कैसे निकलवाओगे वो। और मेरे हिसाब से वो हमारे खुद के रिलीजन की बेइज्जती है। जो लोगों को लगता है ना कि यार मुस्लिम्स, मैंने देखा है बहुत सारे मुस्लिम्स खुश हो रहे होते हैं इस बात को, अरे उसने उसको कन्वर्ट करवा दिया, बट वो कन्वर्ट अगर खुद से हुई है वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई इंसान उस चीज़ पे खुशी मना रहा है कि अरे देखो ये कन्वर्ट हो गया है, और अगर वो इंसान दिल से कन्वर्ट ही नहीं हुआ, दिल से आज भी अपने ही भगवान का नाम ले रहा है, तो ये खुशी किस बात की? ये बेइज्जती नहीं है, ये हमारे ही रिलीजन को लेकर हमें जो है वो फील नहीं होगा कि यार ये हम क्या करवा रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं। ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है मुझे, हमेशा से ही सवाल लगता है। जिन लोगों को लगता है मुझे दीपिका को लेकर भी बहुत बार सवाल किए जाते हैं कि दीपिका कर को लेकर तुम इसलिए ज़्यादा प्राउड फील करती हो वो क्योंकि वो कन्वर्ट हुई है। मेरा हमेशा से सवाल है, अगर वो दिल से कन्वर्ट नहीं हुई है तो मेरी खुशी किस काम की? मेरी खुशी किसी काम के लिए है। क्योंकि मेरा यही है कि जो भी इंसान जिस भी रिलीजन को माने, जो भी करे, जो भी उसका अकीदा है, वो दिल से करे, वो ना कि दुनिया के डर से, ना कि किसी इंसान के डर से। भाई उसके दिल उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके दिल को पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बहुत बार आपको अपने प्रेयर्स के लिए अपने आप को ज़बरदस्ती भी खड़ा करना पड़ रहा होता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती कि हर बार आप जो है वो दिल से खड़े होते हो, लेकिन कम से कम आपको उस रिलीजन को मानने में कोई अपने आप के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ रही है ना। वो तो फिर ज़बरदस्ती है। मैं हिमांशी की उस बात से एग्री करती हूँ कि अगर मैं कन्वर्ट होने के बाद भी अपने दिल के अंदर मंत्र जप रही हूँ, तो मैं लगे कि मैं प्रेयर कर रही हूँ लेकिन मैं अपने दिल में वही माला जप रही हूँ, तो फिर तुम क्या करोगे? सीधी सी बात है। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिनको लगता है कि नहीं भाई हम कन्वर्ट करवा लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नहीं है, ये रियलिटी है जो हिमांशी ने कहीं ना कहीं कही है। जिनको लगता है कि यार हमने कन्वर्ट करवा के शादी कर ली, किसी दिन उनके दिलों में झांकना, शायद आज भी उनके दिलों में उनके ही भगवान बसते होंगे, ये आप नोटिस करना। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो रिलीजन के साथ जो ज़बरदस्ती की छेड़खानियाँ होती है, मत करो यार। ये सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद जा रहा होता है, आपके अपने ही रिलीजन के ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं, ठीक है। आपको सबको पता है, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि आसिम को नहीं पता था। आसिम को पता था कि उसके रिलीजन में इजाज़त नहीं है, उसके रिलीजन में मुस्लिम्स ही अलाउ हैं शादी करने के लिए। तो फिर आपने वो चीज़ को क्यों जो है, मतलब डेट कर लो तब तक ओके है, उसके बाद जब शादी का टाइम आए तो आपको कन्वर्जन याद आ जाए, आपको ये हो जाए कि नहीं भाई कन्वर्ट होना है। अब एक तरफ हिमांशी कह रही कि मुझे ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा गया लेकिन मुझे रोक लिया गया। फिर मेरे दिमाग में सवाल आया कि मुझे जलाया जाएगा कि मुझे दफनाया जाएगा। जाहिर सी बात है, दो अलग अलग बिलीव्स हैं। हिंदुज़म और जो इस्लाम है वो दोनों अलग अलग बिलीव्स हैं, ठीक है। उनमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, बहुत सारी। हाँ, कुछ लोगों को सिमिलरिटीज़ दिखती हैं, लेकिन अगर आप देखो तो हमारे दफनाने से लेकर हमारे लाइफ स्टाइल तक बहुत सारी चीज़ें हम में डिफरेंस है। और उसको वो चीज़ बहुत भारी लगी और उसने एक टाइम पर शायद सोच भी लिया उस चीज़ को लेकर, क्योंकि उसने यहाँ पर ये कहा कि मैंने, उसका क्लेम है, हिमांशी का ये बात का क्लेम है। अभी देखो जाहिर सी बात है, जो आसिम रियाज है उसकी अपनी स्टोरी होगी, उसकी अपनी साइड लाइन होगी। अभी कुछ लोग लिखेंगे कि आप हिमांशी के ऊपर कैसे जो है वो बिलीव कर रही हो, हिमांशी झूठ भी बोल सकती है। यार बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती है। अभी जो हिमांशी का साइड आया हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर कल को आसिम का साइड आएगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि आसिम जो बात कर रहा है वो किस वे में कर रहा है, क्या रियलिटी है। ऑब्वियसली हर एक पहलू के, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस बात से तो हम सब एग्री करते हैं। तो जो दूसरा पहलू आएगा हम उसको भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हिमांशी की तरफ से आया हुआ है हम उसको बात करते हैं, ठीक है। तो हिमांशी ने ये बात कही कि मैंने एक तरफ सोच भी लिया था और फिर मैंने कहा कि भाई मतलब मैं इन सब चीज़ों को अलविदा करने से पहले मैं 4 धाम यात्रा और मैं ये सब करना चाहती हूँ। यानी वो एक बार अपने जो है जो भी उसके होते हैं, जो भी उसके रिलीजन को लेकर जो भी उसकी रिस्पेक्ट है, या जो वहाँ पर जिस तरीके से हमारे लिए जो मतलब कि मैंने देखा है, क्योंकि मुझे जिस तरीके से समझाया गया था मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ऑब्वियसली कंपैरिजन नहीं है किसी भी किस्म का, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। जैसे हम जो है वो अपना उम्रा वगैरह या हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 4 धाम यात्रा है इस तरीके से करके, तो बोला कि वो मैं एक बार करना चाहती हूँ कि फिर पता नहीं मैं बाद में कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। तो वो सारी चीज़ें उसने सोच भी ली थी कहीं ना कहीं, वो अपनी मोहब्बत को लेकर उसने सोचा कि चलो यार कन्वर्जन कर लेते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर वो कन्वर्जन कर भी लेती और दिल से अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर क्या फ़ायदा था उस चीज़ का। अच्छा, उसको लव जिहाद भी कहा जा रहा है, ये सब कहा जा रहा है, लेकिन वही बात है घूम फिर करके जब तुमको पता है कि नहीं हो सकती शादी तो फिर डेट वाला सीन क्या है। और मेरे को तो उन्हीं लोगों से मसला है जो मुस्लिम हैं, जो कि ये जानते हैं। देखो नॉन मुस्लिम तो शायद एक बार ये सोच लेगा कि नहीं यार ये ऐसा नहीं है, ये अलग होगा, ये जो है वो नहीं चेंज करवाएगा, जबकि उनको भी पता है कि हमारे इसमें हमारे रिलीजन के अंदर मुस्लिम्स के साथ ही शादी अलाउ है। बट फिर भी जो गलती है वो मुझे लगता है उसी बंदे की है जो उस रिलीजन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कि आपके रिलीजन में क्या है, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो? मेरा तो सवाल यही है। और मेरे लिए कहीं से खुशी का
ख्वाहिश नहीं है कि अगर कोई इंसान किसी को चेंज करवा दे और वो भी दिल से ना चेंज हो और सिर्फ आपकी मोहब्बत को उसमें बहते हुए चेंज हो जाए कि नहीं यार मुझे ये मोहब्बत हासिल करनी है, अगर मुझे रिलीजन चेंज करके मिल रही है। भाई रिलीजन एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि रिलीजन एक बहुत छोटी मोटी चीज़ है। नहीं भाई, वो आपके बचपन से आपके अंदर बिठाई जाती है। हम एज अ मुस्लिम अगर बचपन से तो हमें शुरू से बताया गया है, हमें शुरू से एक तरीका सिखाया गया है। और अगर आजकल मुझे कोई बोल दे कि तुम अपना रिलीजन छोड़ दो, तो मेरे लिए वो चीज़ छोड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए सोचना भी बहुत मुश्किल है। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है कि यार मतलब जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, मेरा जो बिलीव है, एक मेरा बिलीव जो दिल में बिठाया गया है। माँ बाप बिठाते हैं ना भाई, हम छोटे छोटे होते हैं, हमारे माँ बाप क्या सिखाते हैं कि अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला देगा। मतलब वो एक छोटे से जो हमें बिलीव जो अल्लाह ताला पे करना सिखाया गया है, और कल को कोई मुझे आकर बोल दे कि तुम्हें अब अल्लाह ताला पे बिलीव नहीं रखना, अब तुम्हें हम जो बता रहे हैं, हम जो तुम्हें दे रहे हैं, तुम उस पर बिलीव करोगी और तुम उससे मांगोगी, तो मेरे लिए तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, मेरे लिए तो पूरा सब कुछ हिल जाएगा। मेरा तो माइंड दिल कोई कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि यार ये क्या है, मतलब ये क्या सीन है। और इसी तरीके से हर एक रिलीजन वालों के साथ सीन है, क्योंकि उन्होंने शुरू दिन से वो चीज़ एक्सेप्ट की हुई है, उनको शुरू दिन से जो चीज़ उनके दिमाग में बैठाई है। और कल को कोई एक इंसान आकर बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए, तो तुम्हें ये सब कुछ छोड़ कर तुम्हें मेरे अल्लाह पे बिलीव करना पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है, ये हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे लिए एज अ मुस्लिम पॉसिबल नहीं है, वैसे दूसरों के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। हाँ, अगर कोई इंसान कोई रीड करता है, बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मुस्लिम जो किताबें हैं, जो कुरान शरीफ है, उनको रीड करते हैं और उनको लगता है कि नहीं यार मतलब कि ये एक अकीदा है, जो दिल से ये चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई नहीं हमारा ये अकीदा है, हमें मतलब ये रिलीजन समझ में आ रहा है। वो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फोर्सफुली आप रिलीजन को नहीं कर सकते। और फोर्सफुली तो मुझे तो ये चीज़ हमेशा से गलत लगती है और मैं तो उसको गलत ही बोलती हूँ जब ये बात होती है, क्योंकि मेरे लिए लगता है अगर अब जैसे दीपिका को लेकर बात की जाती है, मैं ये बोलती हूँ भाई उसने अपने निकाह करने के लिए, सिर्फ वो कबूल करने के लिए कहीं ना कहीं उसने उस रिलीजन को एक्सेप्ट किया था। इवन वो उस रिलीजन को लेकर दुनिया में मान भी नहीं रही थी, भाई दुनिया में ये भी नहीं बता रही थी कि मैंने अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट किया। ये तो उसने अभी व्लॉगिंग के दरमियान मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो भी अपनी हरकतों से। कभी भी उसने मुंह से एक्सेप्ट नहीं किया था। जब उसकी शादी के टाइम पूछा भी गया था तो उसने कहा था मेरे लिए वो प्राइवेटली, और लोगों के लिए चीज़ प्राउड की बात है। भाई आपका रिलीजन जो है वो सिर्फ निकाह के लिए वो हुआ कि भाई क्योंकि निकाह नहीं हो सकता ना दो, एक नॉन मुस्लिम और एक मुस्लिम का, इसलिए उसको निकाह करना था, इसलिए उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। और ये प्राउड की बात है, ये प्राउड की बात नहीं है। तो इसी तरीके से हिमांशी वाला भी जो सीन था, हाँ मुझे हिमांशी की थोड़ी सी बात अजीब सी लगी। एक तरफ वो कह रही है कि मुझे रिलीजन छोड़ना भी पड़ रहा है, दूसरी तरफ कह रही है कि नहीं मुझे जो है वो नहीं कहा गया था कन्वर्जन का। तो फिर ये क्या सीन है? उसके मुताबिक उसको हिंट दिए गए थे, उसके मुताबिक उसको अच्छी अच्छी बातें बताकर उसको कहा जा रहा था कि तुम भी उस चीज़ को फॉलो करो। अब देखो, अब ये सारी बातें होती ही हैं जब आपके एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोस्त होते हैं। मेरे खुद के मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, वो मेरे साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं और मैं उनके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। अगर मेरा कुछ होता है, जैसे हमारा कोई इवेंट है, हमारा कोई त्यौहार है, वो उसके बारे में पूछेंगे कि क्यों है, क्या है। मेरे बहुत सारे ऐसे जो है नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, मेरे पास लिटरली यूट्यूब के अंदर सारे तकरीबन आप देख लो तो नॉन मुस्लिम ही सब्सक्राइबर्स मुझे मिले हैं। तो वो मुझे अपने रिलीजन की बातें बता रहे होते हैं कि हमारे इसमें ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, या ये त्यौहार इसलिए होता है, या ये व्रत इसलिए होता है, या ये चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं आके सीखी, वरना हमारे लिए भी जैसे नॉन मुस्लिम्स को लगता है कि हमारे इधर 2 ईदें रमज़ान है बस, और हमें भी मुझे ये लगता था कि इधर करवा चौथ है, दिवाली है, होली है, बट इतने सारे त्यौहार होते हैं इधर भी। और शायद मैं अब भी पूरा नहीं जानती, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं सब कुछ तो नहीं जानती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं अपनी बातें कर रही हूँ या वो अपनी बातें कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि हम जो है वो उसके रिलीजन को छुड़वाने की करें और वो मेरे रिलीजन को छुड़वाने की करे। डिस्कशन करना, आपस में बात करना, अच्छी अच्छी बातें बताना अपने रिलीजन की, ये कहीं से कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहोगे कि सामने वाला कन्वर्ट हो जाए वो अच्छाइयाँ सुन के, तो वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाता है। अच्छा, ये इंटरव्यू तकरीबन 1 घंटे और 50 मिनट का इंटरव्यू था। इसमें से मैंने कुछ पार्ट देखे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है, क्योंकि मेन मैंने इसी क्लिप की वजह से ही देखा था। और ये क्लिप आपको 58 मिनट से स्टार्ट मिलेगा और काफ़ी लंबा चलेगा, काफ़ी लंबा डिस्कशन है, जिसके अंदर उसने अपने माँ बाप के बारे में भी बात की है, उसने अपनी फैमिली से के बारे में बात की है कि मैं जिस फैमिली से आती हूँ वहाँ पर मेरा कोई बाप, मतलब मेरा फादर होते हुए भी मैं बगैर फादर के थी। उसने कहा कि मैं हाँ एक अच्छी फैमिली से बिलोंग ज़रूर करती थी, लेकिन मेरे फादर जो थे वो अल्कोहलिक थे, तो वो काफ़ी जो है मारपीट करते थे। और उसने अपना एक ट्रॉमा भी बताया चाइल्डहुड। फिर उसके बाद उसने बिग बॉस के बारे में बताया कि लोगों को लगता था भाई जो पारस और हिमांशी है वो एक हमेशा से ना मतलब रहे हैं भाई, मतलब कि उनकी बनी ही नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा उनके लड़ाई झगड़े भी रहे हैं बिग बॉस में, काफ़ी सब कुछ रहा है। जिसने बिग बॉस का सीज़न देखा होगा उसको पता होगा। और वो जो था एक उसका लिसन डियर वाला जो पारस ने की थी एक्टिंग, भाई मतलब कि वो जो था एक
सेगमेंट मिला था और उसके अंदर उसने कहा था लिसन डियर और वो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मीम्स बनी थी, बहुत वायरल भी हुई थी। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को लगता था कि पारस और हिमांशी की दोस्ती हो ही नहीं सकती, जिस पर हिमांशी ने आकर मुझे लगता है कि ये एक मैच्योरिटी ही होती है जो कि मुझे शिल्पा और हिना से भी चाहिए थी, बट लेकिन वो तो नहीं है, वो तो अलग ही उनका चल रहा है। अर्शी और इन सबका बिग बॉस अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो यही होता है जब एक आप शो में गए, एक आपके शो में सारी चीज़ें हुई, ख़राब हुई चीज़ें, अब आप निकले, आपने अपने आप को मूव ऑन करवाया उन सारी चीज़ों से। आप उन सब चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठ जाओगे क्योंकि आप शो थे, आपको पता था उस शो का कंटेंट ही ऐसा है। अगर आप किसी नॉर्मल इंसानों को ले जाओ और आप उनको बोलोगे भाई इधर आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, आप बस सुकून से रहो, तो वो नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे। लेकिन जो शो है जिधर आपको पता है कि लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें करके टीआरपी देनी है, और ये बात तो हमने कितनी बार कही है कि भाई कंटेंट क्रिएटर्स जो मतलब उधर को कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं वो भी कितनी बार आकर हिंट वगैरह दे रहे होते हैं। बहुत कुछ है जो हमने बिग बॉस के बारे में सुना है और कहीं ना कहीं मुझे आज की उस बातों से वो चीज़ें ठीक भी लग रही थी कि उनको पता था कि 1 घंटे की हमें फुटेज कैसे देनी है, वो फुटेज देकर मतलब ये लड़ाई झगड़े कर सारी चीज़ें कर और फिर ये खेलने कूदने लग जाते थे। तो वो चीज़ इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर ली है कि ये सब कुछ कितना ज़्यादा स्क्रिप्टेड ना होते हुए भी इन्होंने कितना कुछ स्क्रिप्टेड किया है। चलो जी, ये थी सारी डिस्कशन। अभी तक आसिम रियाज का कोई ऐसा मेरे पास तो मुझे नहीं आ रहा, मतलब एक क्लिप वायरल हो रही है, उस क्लिप को मुझे वो रियलिटी नहीं समझ में आ रही कि वो अभी की क्लिप है, वो कोई पुरानी क्लिप है, क्योंकि ऐसा होता है कि पुरानी क्लिप्स वायरल कर दी जाती हैं और फिर उसका रिएक्शन होता है। अब जाहिर सी बात है जो उसकी तरफ से स्टोरी आएगी वो दूसरी स्टोरी आएगी। अच्छा, यहाँ पर अली और जैस्मीन का नाम भी बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है कि ये अली और जैस्मीन भी शायद इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि अगर आप देखो अली से जब भी शादी की बात होती है तो लोग इतना देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, जबकि जैस्मीन आप सबको पता है उसको डेस्परेट होने का टैग दिया गया है। तो ये अली और जैस्मीन के टाइम पे भी कहा जा रहा है कि शायद अब इनके दरमियान भी यही हो चुका है कि अब जैस्मीन के कन्वर्जन पर इनकी शादी रुकी हुई है। तो देखो जाहिर सी बात है जब एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम डेट कर रहे होते हैं और सबको पता है, मैं मतलब यही सोचती हूँ कि हमारे इसमें मतलब हमारे रिलीजन वालों को तो पता ही है, सबको भी पता है कि हमारे रिलीजन के अंदर मुस्लिम टू मुस्लिम शादी अलाउ है, हमारे रिलीजन के अंदर नहीं शादी अलाउ मतलब नॉन मुस्लिम के साथ। तो वो है ऑब्वियसली वो जो अब मैरिज के जो एक्ट्स निकाले गए हैं उसके अंदर अलाउ है, लेकिन एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सब चीज़ें बता चुकी हूँ। तो बस यही बात है। तो मैंने अली और जैस्मीन का नाम बहुत ज़्यादा देखा है उस वीडियो में, और उस कमेंट सेक्शन के अंदर हिमांशी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा था ये कहकर के भाई वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, हाँ मैच्योर है। हमें तो बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती थी क्योंकि शहनाज और उसकी जो लड़ाई झगड़े हुए थे, ग्रेसफुल तो वो थी, वो जब आई थी भाई उसके अंदर वो जो ग्रेसफुल थी, वो जिस तरीके से बात करती थी वो तो था उसके अंदर, मतलब लड़ाई झगड़े में उसके अंदर से जिन भी बाहर आया, लेकिन ग्रेसफुल तरीके से वो बात करती थी। उसके बात करने का स्टाइल, एक जो उसके स्टाइल थे वो बड़ा यूनिक सा स्टाइल था, लोग भूले नहीं हैं आज तक, मैं खुद भी नहीं भूली हिमांशी के स्टाइल और हिमांशी की जो चीज़ें, हिमांशी का जो बात करने का स्टाइल है। किसी की पर्सनैलिटी ऐसी होती हैं जो आपको एक अट्रैक्ट कर जाती हैं, एक आपको लग जाता है। अच्छा, एक और बात उसमें बहुत बड़ी गई थी, वो ये बात ये थी कि मैंने कभी भी जो है वो ऐसे बंदे को टैग नहीं किया जो मेरे से ज़्यादा अमीर हो, सॉरी टैग नहीं किया, डेट नहीं किया जो मेरे से ज़्यादा अमीर हो। ये चीज़ मुझे बड़ा अजीब सी लगी और लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख रहे थे कि भाई क्या आप गोल्ड डिगर हो, क्या आप पैसा देख कर, मतलब मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है और ये फ्लॉन्ट करने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको गोल्ड डिगर का टैग मिल रहा हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ये फ्लैक्स कर रहे हो कह करके मैंने कोई ऐसा बंदा जो है वो नहीं डेट किया जो मुझसे ज़्यादा पैसों वाला है, मतलब ये क्या, ये घमंड है आपका, ये क्या है, मतलब ये कैसी बात थी। मतलब डेट और मोहब्बत जो है वो पैसा देखकर तो कभी होती ही नहीं है ना यार, मतलब ये तो अजीब सी बात थी ना जो भी उसने कही। चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।